और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली। और उनके साथ हम बात करेंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज वो कोरोना पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है। अभी कुछ दिन पहले वो मुत्तहिदा अरब अमारात में थे, हमने रेडियो के लिए तफसीली उनका इंटरव्यू किया था। सो उनसे हम बात करते हैं कि इसके बाद उन्हें क्या एहतियाती तजवीज़ की गई हैं। वो घर के ऊपर करंतना में मौजूद हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रही है। मजारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं। ये बताइएगा आपके क्या सिम्टम्स थे जब आपने ये टेस्ट कराया, और खासतौर पे जब आप मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस आए तो किस प्रोसेस से गुजरे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम असद साहब, इट्स अ प्लेजर बीइंग ओवर हियर विद यू। पहले भी आपसे काफ़ी मर्तबा इंटरव्यूज़ वगैरह दी हैं और गपशप लगी है। तो यूँ था कि आपको जैसे इल्म है कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं दुबई में था तो आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था। मैं तकरीबन कोई 9th मार्च को मैं वहाँ पे गया था, एक अपने प्राइवेट ट्रिप पे अपने कज़िन्स के साथ। तो आई वाज़ देयर फॉर लाइक 50 डेज़ तकरीबन। और चांस मिला क्योंकि पार्शली पीआईए ने जो फ्लाइट्स थी वो ओपन कर दी थी, और मुझे चांस मिला 28th को आने का, मुल्तान लैंड करने का। और मैंने पंजाब गवर्नमेंट से इजाज़त ली। देन आई केम बैक टू लाहौर क्योंकि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स थी मेरी, क्योंकि काफ़ी अरसे से काम, महीने डेढ़ से काम रुका हुआ था असेंबली का। तो वो चीज़ें ज़रा हमने ज़रा जल्दी जल्दी करनी थी क्योंकि आगे बजट इजलास भी आ रहा था, रिक्वेजिशन भी आई हुई थी अपोजिशन की, और बहुत सी चीज़ें जो कि इकट्ठे हो चुकी थी। तो मैं यहीं पे आया, मैंने यहाँ पे क्वारंटीन किया, यहाँ पे आकर जो लोकल यहाँ पे होटल है। और मैंने अपना टेस्ट कराया। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट नेगेटिव आया। और जब मेरा टेस्ट नेगेटिव आया तो मैंने इजाज़त ली, जो एसओपीज़ थी मैंने पूरे करके तो मैं अपने घर वापस आ गया। और घर में आकर मैंने अपने आप को, इधर भी आकर मैंने अपने आप को क्वारंटीन में सेल्फ आइसोलेशन में रखा, फैमिली से दूर। और यहाँ पे कोई आता नहीं था, सिर्फ एक मेरा अटेंडेंट था जो कि मेरे साथ मेरा मेरा जो चीज़ें लाना और इधर उधर की जो काम छोटे मोटे थे वही करता था। नोबडी एल्स वाज अलाउड टू कम ओवर हियर। और मैंने एक टेस्ट कराया एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद, लैंड करने के एक हफ्ते बाद मैंने टेस्ट कराया। और उसमें मैंने गवर्नमेंट का जो लैब है उससे टेस्ट कराया। आईपीएच है मेरा ख्याल है उसका नाम। जी। और वो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। 72 आवर्स के बाद मेरा टेस्ट आया और पॉजिटिव आया। लेकिन मुझे एज एज इन कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। शायद हो सकता है कि आई एम अ कैरियर। और उसके बाद तो मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गया और मैंने अटेंडेंट को भी रोक दिया अंदर आने से। जो भी चीज़ें हैं वो बाहर रख के जाता है और मैं खुद जाकर उठा के अंदर लाता हूँ, और अपने खाने पीने की चीज़ें यहीं पे अंदर खुद ही उठा के लाता हूँ। बहुत ज़्यादा आपकी एहतियात सिस्टम करना क्या है, होता है। लोकली ट्रांसमिटेड है या चूंकि आप मुत्तहिदा अरब अमारात से आए हैं, या एरोप्लेन के अंदर जहाज के फ्लाइट के दौरान आप कैरियर हुए हैं? इसके क्या असेसमेंट है आपकी? जी, असद साहब, मेरा जो ज़ाती ख़्याल है कि हम जब दुबई एयरपोर्ट से आ रहे थे, तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि मुझे जहाज़ में हुआ है, बिकॉज़ आपको पता है जहाज़ में एयर कंडीशनिंग होती है और वो सर्कुलेट होती रहती है हवा जहाज़ के अंदर, क्योंकि वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि मुझे जहाज़ में ये चीज़ कैच हुई है। और पहले मतलब वो शायद नहीं आई मेरी बॉडी में, शायद इम्यून सिस्टम मेरा कुछ बेहतर था, वो रेज़िस्ट करता रहा है। लेकिन उसके बाद फिर बॉडी में आ चुकी है। अभी भी अल्लाह का करम है, मेरा इम्यून सिस्टम माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज़ ऑफ द एज, एंड आई कीप माई सेल्फ फिट। और अच्छी चीज़ें, डाइट बेहतर है। इस वजह से अभी तक उसने कोई इतना मुझे कहते हैं कि डैमेज नहीं किया, मेरे सिम्टम्स नहीं आए? इम्यून सिस्टम को डैमेज नहीं किया और सिम्पटम्स नहीं आए मुझे। ये आप कैसे कैसे डॉक्टर्स ने बताया, या बिकॉज सिम्टम नहीं है तो जी, इसलिए आप कॉन्फिडेंट? जी, सिम्पटम्स मैं खुद भी, क्योंकि सबसे सबसे बेहतर इंसान जज अपना खुद होता है। मैं समझ सकता हूँ अपनी बॉडी को कि मुझे अभी तक कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और एक्टिवली मतलब अपना सुबह उठता हूँ, और मैं तो रोज़े भी रख रहा था। आज मैंने रोज़ा नहीं रखा, कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं रोज़ा रखूँगा इंशाल्लाह। और अपना नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अपना बैठा रहता हूँ, अपनी किताबें पढ़ लेता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख लेता हूँ, टीवी देखता हूँ। अपने आप को ऐसे ही मैंने बिजी रखा हुआ है इस आइसोलेशन में। डॉक्टरों की क्या तजवीज़ है? मेरे एक डॉक्टर हैं, इज अ वेरी यंग डॉक्टर, तो उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे दो तीन चीज़ें कही हैं जो कि मेरा ख्याल है सबको पता है। उन्होंने कहा कि जी ग्रीन टी पिएं, और ग्रीन टी में अदरक डालें, और गार्लिक यूज़ करें,
उसके अलावा अगर कोई सिम्टम्स लाइक बुखार हो, जैसे आपको महसूस हो बुखार, उसके लिए पेनाडोल यूज करें और गॉगल्स करें, स्टीम लें। अदरवाइज कोई यही मुझे मेडिकेशन, उन्होंने सच्ची सी मेडिकेशन पे नहीं, नहीं है? इसकी आपको पता है कोई मेडिकेशन इसकी है ही नहीं, इसकी सिर्फ प्रिकॉशंस हैं और वो मैं पूरी ले रहा हूँ। जैसे किसी को मिल फैमिली नहीं रहा। से अब आप कैसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और खासतौर पे जो सर्वेंट जो जिनके साथ जी, आप इंटैक्ट थे, क्या उनका कोरोना टेस्ट करवाया आपने? उनका कोरोना टेस्ट कराया और अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। जो मेरे साथ था उसका नेगेटिव है और मेरा पॉजिटिव है। बस अल्लाह की तरफ से ये चीजें होती हैं। वो और ट्रैवल में भी आपके साथ थे या ये नहीं नहीं घर में नहीं, आने? वो यहीं पे बेचारा मेरी ड्यूटी दे रहा था यहीं पे, और उसका नेगेटिव आया है माशाल्लाह। और ये कि फैमिली से मैं दूर हूँ, फैमिली को मैं नहीं मिला जिस दिन से मैंने लैंड किया, मैंने फैमिली को नहीं मिला। कोई मैं नफसियाती फैमिली से दबाव? बिल्कुल नहीं नहीं, मैं आई एम कीपिंग माई सेल्फ वेरी फिट, आई एम माशाल्लाह, आई एम सो रिलैक्स्ड। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं कोरोना को मात दे दूंगा अनकरीब, या इंशाल्लाह जल्द से जल्द। गुड लक। ऑफ कोर्स यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर इवन कोरोना टास्क फोर्स के अंदर जो 3 मेजर ऑफिशियल्स हैं इस वक्त, वो भी करेंटीना में चले गए हैं। आपके अपने पीटीआई के गवर्नर सिंध, वो भी जी करेंटीना में मौजूद थे। पहले सिंध के मिनिस्टर सईद गनी साहब, वो भी उसमें रहे। सो मुझे ये बताएं कि अब आपकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पंजाब असेंबली इजलास बुलाने का सोच रही थी, आप कैसे उनके साथ राब्ते में, स्पीकर साहब के साथ या बाकी जो गवर्निंग बॉडी है उनके साथ? मेरी स्पीकर साहब के साथ पिछले 2 दिनों में 2 मरतबा बात हुई है और उन्होंने मुझे दुआ की है सेहतयाबी के लिए। और उन्होंने कहा कि जी आप रेस्ट करें, असेंबली का सेशन तो चलेगा, जाहिर बात है मैं तो अपना काम नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं नहीं चाह रहा कि मैं उधर जाकर किसी को ये चीज स्प्रेड कर दूं और कोई कैच कर ले मेरी वजह से। इसलिए मैंने अपने आप को बिल्कुल टोटली आइसोलेशन में रखा हुआ है। वंस आई एम नेगेटिव इंशाल्लाह फिर मैं अपना काम आप जारी बाहर भी रखूंगा। नहीं जा रहे, तो आप इस वक्त गांव में हैं या लाहौर में, शहर में? मैं लाहौर में हूँ जी, मैं लाहौर शहर में हूँ। ठीक है, और बाहर आप नहीं जा रहे, वॉक एक्सरसाइज के मैं लिए जा बिल्कुल रहे? मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है और उसने मुझे ये मशवरा दिया है कि 2-3 लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि आप छोटा मोटा एक्सरसाइज शुरू कर दें अपना, जब अच्छा। वॉक, जब छोटा मोटा कमरे के अंदर एक्सरसाइज, जब बाहर जाके जिधर लोग आपके नजदीक ना हो, लोग आपसे दूर हो, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, वो ज्यादा बेहतर है फॉर योर ओन बॉडी। बिकॉज एक्सरसाइज करने के आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर जो है वो ज्यादा बूस्ट कर जाती है वो। सही। मजारी साहब, आप चूंकि मुत्तहदा अरब अमारात में थी और फिर अब पाकिस्तान में हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली खुद कोरोना पॉजिटिव आपका टेस्ट आ गया है, उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में क्या कहेंगे जिसमें लोग समझते हैं कि कोरोना कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता और नहीं, उनको ऐसी कोई मैसेज बात क्या? नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है और ये सारी चीजें हकीकत है जो कि हमें फेस करनी है। देखें, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है इन चीजों को फेस करने के लिए। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ा कोरोना का प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और मेरा ख्याल है कि इंसान जब डिप्रेशन में चला जाता है, देन यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ। और जब आप लूज करना, तो यू नो कि फिर आप अपने आप को यू हैव लॉस्ट इट। बट डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, अपने आप को आप रिलैक्स रखें। कोरोना के अंदर अगर आप आइसोलेशन में हैं, म्यूजिक सुनें, किताब पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है आप कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाज पढ़ें। ये जो चीजें आपको मोटिवेट काफी करती कुछ रहेंगी। आप और अब आप आखिरी बात ये बता दें कि पंजाब हो, सिंध हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, एक तरफ तो हमें बहुत अपसर्ज नजर आती है इस वक्त जब हम आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान डेथ्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल हुई हैं। इवन नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत तेजी से ऊपर गया है, आज के नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, वो सब जल्दी में नजर आते हैं कि बिजनेसेस खोल दिए जाएं, बिजनेसेस एज यूजुअल हो जाएं। सो ये आप क्या रिकमेंड करते हैं? ये मुनासिब होगा इन हालात के अंदर जब मरीजों की तादाद बढ़ रही है और दूसरी देखिए, तरफ बिजनेसेस और? असद साहब, मेरी जाती थिंकिंग है, नॉट द पार्टी पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी, मेरी जाती थिंकिंग। अगर हम बिजनेसेस को खोल दें, उससे मैं समझता हूँ कि कोरोना ज्यादा स्प्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि लोगों का जमघटा बन जाएगा, लोग गैदरिंग शुरू कर देंगे, बिजनेसेस खुल जाएंगी। उसके साथ साथ जो है हमें एसओपीज फॉलो करनी चाहिए, जो कि लोग फॉलो नहीं कर रहे, इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। they think it's very light, but it's not light, it's very dangerous. अब मैं मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पे जब मैं आ रहा था यहाँ पे, मैंने देखा कि
काफी लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बगैर ग्लव्स के घूम रहे हैं, नो सेफ्टी नथिंग। लोगों को ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे पूरे लेने चाहिए, ताकि इस चीज को हम ऐसी फाइट आउट कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट आपके ख्याल में कैसा काम कर रही है? सिंध गवर्नमेंट और बाकी सूबाई हुकूमतें पे उनकी कारकर्दगी कैसी है? इंडिपेंडेंटली आप मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि सूबों के पास पावर्स हैं और सूबे इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं कि इन हालात में कैसे कैसे बिजनेसेस खोलने हैं, कैसे कैसे मामलात को, लॉकडाउन को बरकरार रखना है। वो दे आर द बेटर जज, जो प्रोविंसेस हैं दे आर बेटर जज ओवर देयर। और मेरा ख्याल है कि वो जो अपना फैसला करेंगे वो बेहतर तरीके से ही करेंगे, और उनको अपना फैसला भी अपने 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 लोगों के सेफ्टी को देखकर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, प्लेजर।